हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइज, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में कुछ पढ़ाने वाला है नहीं, ठीक है। कुछ बातें करूँगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। ओके, तो चलिए बिना किसी देर की हमारा जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि NTUGC नेट दिसंबर 2022 जो एग्ज़ाम होने वाला है वो डेट आ चुका है, ठीक है। तो वो 21 फरवरी 2023, ठीक है। यही डेट आप लोग मान के चलिए कि उसी डेट पर हमारा एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है, ठीक है। अब पोस्टपोन की चिंता आप लोग दूर कीजिए, ठीक है। अब अभी से पढ़ाई शुरू कीजिए। तो हम लोग NTUGC नेट दिसंबर 2022 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप लोग कैसे फिल करोगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम बताएंगे। तो अगर आप खुद से ये एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप साइबर कैफ में जाकर इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए ये सेशन हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग जरूर से सेशन के एंड तक जरूर देखें, ठीक है। किसी भी स्टेप को स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, तो पहला रिक्वायरमेंट यही है कि आप लोगों के पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को मैं एक ऐप्स बताऊंगा, ठीक है, जहाँ से आप लोग फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से। और आप लोगों के पास ATM कार्ड होना चाहिए जहाँ पर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो पहले आप लोगों को गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, ठीक है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो NTUGC नेट का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, तो वहाँ पर आना है। तो उसका वेबसाइट क्या है कि ugcnet.nta.nic.in, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पर ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद आप लोगों को इस तरह के इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो हम लोग स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देखो लिखा है UGC नेट दिसंबर 2022 एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर एक पॉपअप आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को ओके पर क्लिक करना होगा। तो ओके पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आप लोगों को एक इंटरफेस दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए जो लोग फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। और जो लोग इसका दूसरा अटेम्प्ट है या फिर पहले भी आप लोग अटेम्प्ट दे चुके हो, ठीक है, तो उसके लिए भी ये न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग सोचोगे कि हम लोग पहले तो इस फॉर्म को फिल किया था, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालकर साइन इन करोगे तो आप लोगों को ये जो साइन इन है वो नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा इस जो UGC नेट दिसंबर 2022 एग्जाम होने वाला है इसके लिए, ठीक है। तो हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक इस तरह का इंटरफेस देखा देगा। यहाँ पर आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन और प्रोसीड्यूर लिखा है, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले हम लोग फीस के बारे में बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, 1100 रुपया लगेगा, ठीक है, 1100 रुपीज़। और OBC और EWS के लिए 550 रुपीज़ लगेगा। और SC ST और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ और थर्ड जेंडर जो है उसके लिए 275 रुपीज़ लगेगा। ओके, और जो सर्विसेज चार्ज है GST है वो अलग से अगर आप लोगों को चार्ज किया जाता है तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को पहले एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट करना होगा, ठीक है। तो जब आप लोग इस फॉर्म को फिल करोगे तब आपका जो पासवर्ड है पहले आपको जनरेट करना होगा। उसके बाद आप लोगों का जो
एप्लीकेशन नंबर है वो आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखो अपलोडेड स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी एदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विथ 80% फेस विदाउट मास्क। ठीक है, तो विदाउट मास्क में आप लोगों को 80% फेस क्लियर होना चाहिए, चाहे वो कलर हो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है कि व्हाइट बैकग्राउंड आप लोगों को कलर जो है फोटोग्राफ वो लगेगा। अगर आपके पास नहीं है व्हाइट बैकग्राउंड वाला फोटोग्राफ तो आप लोग शॉप पर जाकर खिंचवा लीजिए। ठीक है, अगर नहीं है, अगर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप लोग शुरू कीजिए। तो देखो यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर और फोटोग्राफ। तो जो फोटोग्राफ का सिग्नेचर है वो 10 to 200 के बीच, ठीक है, मतलब 10 से 200 के भी लगेगा। और जो सिग्नेचर का साइज है वो 4 to 30 के भी। ठीक है, तो अब हम एक ऐप्स के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को यहाँ पर लगेगा। ठीक है, जो ये रिसर्च करने के लिए, तो फोटो एंड पिक्चर रिसर्चर एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला एप्लीकेशन है। ओके, तो फोटो एंड फोटो रिसर्चर, तो इसके मदद से आप लोग बहुत ही आसानी से इस फोटो और सिग्नेचर को क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, इस साइज में लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास इमेजेस हैं तो आप लोग सिंपली इमेज को रख कर आप लोग टेक ए फोटो पर क्लिक करके फोटो ले सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी फोटो है अवेलेबल, ठीक है, मेमोरी पर, तो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट फोटो पर क्लिक करके वो फोटो को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से करना है। ओके, तो आप लोग, तो अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ठीक है, पिछले बार आप लोगों को जो स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा था। ठीक है, क्योंकि वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना जो नाम है, ठीक है, वो ठीक से नहीं डालते हैं। तो आप लोग टाइम लीजिए और अच्छे से फिल कीजिए। ठीक है, ताकि एक भी गलतियां ना हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन विल नॉट बी गिवन इन द फ्यूचर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, करेक्शन करने के लिए आपका छवि और सिग्नेचर ये ध्यान से आप लोगों को अपलोड करना है। ठीक है, अगर सपोज करो आप लोगों ने गलती से दूसरे का फोटो डाल दिया या फिर दूसरे का सिग्नेचर डाल दिया, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, आपका जो पैसा है वो भी वो लोग वापस नहीं करेगा। ठीक है, तो अच्छे से फिल कीजिए। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि प्लीज चेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इन केस द फोटोग्राफ और signature is blurred or not visible to identify the identity of the candidate, then the application will be rejected and no option for correction or revision will be permitted। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फीस की बात यहाँ पर कैसे हो रहा है कि आफ्टर कॉम्प्लीटेशन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कैंडिडेट हैव टू पे द रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन फी। ठीक है, आप लोग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम सर्विस से भी आप लोग इस फॉर्म को जो पैसा है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पर उन लोगों ने पासवर्ड के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों का पासवर्ड लेंदी होना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग। एक अपर केस होना चाहिए, मतलब एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। ठीक है, और एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, मतलब 0 to 9 तक एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि @ हैशटैग, राइट, परसेंटेज, स्टार। तो ये जो सारे हैं वो एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो ये सारे आप लोगों को डालना होगा आपका पासवर्ड में। ठीक है, तो ये सारे रीड करने के बाद यहाँ पर एक चेकबॉक्स है, तो इसको क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। ओके, तो जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर देखो कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर आ चुका है।
तो इसको फिल करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले एक बार आप लोगों को बता देते हैं। तो कैंडिडेट्स नेम मतलब आपका जो नाम है, ठीक है, तो यहाँ पर डालना होगा। फादर्स नेम आपका पिता का नाम, मदर्स नेम आपका माता का नाम, ओके। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये आपका ही डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। ठीक है, जेंडर आपका जो है, और आइडेंटिटी टाइप, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, तो आप लोग, ठीक है, किसी एक को सिलेक्ट करके आप लोग फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर परमिसेस नंबर और नेम, मतलब जो आपका लोकेलिटी का जो नेम है या फिर आपका नंबर है, ठीक है, जो रोड का, वो देना होगा। यहाँ पर सब लोकेलिटी यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो या फिर नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लोकेलिटी लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ठीक है, ईमेल आईडी और कन्फर्म ईमेल आईडी करना होगा। मोबाइल नंबर को भी 2 बार डालना होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो इसको भी फिल करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड को जनरेट करना होगा। ठीक है, तो पासवर्ड को जनरेट करने के बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैन है इसको यहाँ पर डालना होगा। डालने के बाद आप लोग सबमिट पर क्लिक कीजिए। तो हम लोग इसको फटाफट से कर लेते हैं। ओके, तो सबमिट करने के बाद आप लोगों को इस तरह से इंटरफेस दिखा देगा, रिव्यू पेज। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्लोज पर क्लिक करना है और सारे एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, तो तुम्हारा नाम ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, फादर्स नेम ठीक है, मदर्स नेम ठीक है, ठीक है, जेंडर ठीक लिखा है, एड्रेस भी ठीक ही डाला है, और मोबाइल नंबर ठीक है, और ईमेल आईडी भी ठीक है। ठीक है, तो ये सारे चेक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर सबमिट एंड सेंड ओटी पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो सबमिट एंड सेंड ओटी पर क्लिक करोगे जैसे, तो आप लोगों को मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, तो वहाँ पर उस ओटीपी को यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो मेरा सारा ये एक बार चेक कर लिया है, तो ये सारे सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आप लोगों को कंफर्म यस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही यस पर क्लिक किया तो एक ओटीपी आएगा। ठीक है, तो आ गया। ओके, तो इसको डालने के बाद हम लोग सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। ओके, तो जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, और आपके पास भी मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, मेरा भी आ गया है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है और फीस पेमेंट इनकम्प्लीट है। तो ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार कॉपी कर लेते हैं, इसको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर को। ओके, तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये तो कंप्लीट है, पर्सनल डिटेल्स इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो हम लोग डालेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर नेशनलिटी कैटेगरी, ठीक है, अगर एक एक करके हम फिल है। ओके, तो नेशनलिटी इंडियन, कैटेगरी आपके जो भी है आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, और उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, अगर आप जनरल है तो जनरल पर क्लिक करना होगा, एससी है तो एससी पर, एसटी है तो एसटी, ओबीसी है तो ओबीसी, या फिर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस पर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर लिखा कि इफ़ यू आर ए पीडब्ल्यू कैंडिडेट बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप यस पर क्लिक करोगे, अगर आप नहीं हो तो नो पर क्लिक करोगे। ओके, तो आर यू डायबिटिक, तो अगर आप डायबिटीज पेशेंट है तो आप यस पर क्लिक करोगे, अगर नहीं है तो नो पर। ओके, तो एनुअल इनकम कितना है ये आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा। ओके, और डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, मैं तो नहीं बिलोंग करता। ओके, और सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको
ठीक से डालना होगा फिलोसफी। ओके, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पर डालना होगा। ओके, तो हम लोग डाल देते हैं 18HC92। ओके, तो एक बार देख लीजिए सब कुछ ठीक है। यस, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंफर्म करना होगा। ओके, तो कंफर्म करने के बाद डू यू हैव आधार नंबर, तो यस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास आधार कार्ड है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ओके पर क्लिक किया तो आप लोगों को इस तरह से एक इंटरफेस आ गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ द ऑप्शंस बिलो एंड प्रोसीड फर्दर। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कि आई वॉलंटरली एग्री। ओके, तो यहाँ पर आपको आधार जो नंबर है वो यहाँ पर डालना होगा। ओके, तो इसको डालने के बाद यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा, आई कन्फर्म करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी जो पिन है यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फिर से एक पॉपअप आएगा, तो यहाँ पर ओके करना होगा। ओके, तो ओके करने के बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर, ठीक है, तो आप किसके लिए एप्लीकेशन कर रहे हो, तो हम JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्लिक करेंगे और सब्जेक्ट ऑप्ट फॉर नेट, तो हमारा जो सब्जेक्ट है फिलोसफी, तो हम यहाँ पर दे देते हैं। और क्वेश्चन पेपर मीडियम, ठीक है, तो आप कैसे चाहते हो, इंग्लिश या फिर हिंदी, ठीक है, तो हम इंग्लिश पे क्लिक करते हैं। ओके, तो फर्स्ट चॉइस एग्ज़ाम सिटी, ठीक है, सिटी चूज़ करना होगा या फिर यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर सिटी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो 4 चॉइसेस हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आप कहाँ पर कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है, तो वहीं पर आप लोग कीजिए। तो यहाँ पर फादर या फिर गार्डियन ऑक्यूपेशन है वो इसको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। और क्वालिफिकेशन क्या है, मदर्स ऑक्यूपेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारे यहाँ पर डालना होगा। तो हम इसको फिल कर लेते हैं टी। ओके, तो फिल करने के बाद यहाँ पर हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को यस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से फिल कीजिए। तो पास स्टेटस, तो हम पास्ट हैं, ओके, पास किया है, तो पास 2018। कोर्स का नेम क्या है, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स। ओके, रिजल्ट whether in final year or final year result awaited, not applicable। ओके, क्योंकि हम पास किया है ऑलरेडी। ओके, तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म इंडिया। ओके, तो स्टेट्स हमारा जो है वेस्ट बंगाल। ओके, तो बोर्ड। ओके, तो अगर आपके यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नेम है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, तो यहाँ पर सिलेक्ट अदर्स। ओके, अदर्स जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक लिखने को मिलेगा कि यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर आप लोग लिखिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो हमारा तो अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को रिजल्ट का जो मोड है वो सिलेक्ट करना होगा। तो आप टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और कितना परसेंटेज आपका है तो आप यहाँ पर लिखिए, ठीक है। तो ये सारे फिल करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से सिक्योरिटी पिन डालना होगा। ओके, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, तो अगर आप लोग सपोज करो पास्ट नहीं है, अपीयरिंग है, तो आप लोग अपीयरिंग पर क्लिक करोगे, ठीक है। और जो आपका पासिंग ईयर है वो अब 2022, ठीक है, यही तो है, तो यही क्लिक करोगे। जो अगर आप इस साल में अपीयरिंग होगे तो आप इसी साल को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो वहाँ पर बाकी सारे सब सेम ही हैं, तो आप अपने हिसाब से डालिए।
ठीक है। तो उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर फिर से कंफर्म करना होगा। तो कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को पूछ रहा है कि क्या आप एडमिटेड है एमफिल के लिए। हम तो एमफिल नहीं किया है। वेदर एडमिटेड इन पीएचडी, तो अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो यस पर क्लिक करोगे, अगर आप नहीं कर रहे हो तो नो पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिए। तो ओके, तो उसके बाद रिसर्च और एक सर्विसमैन डिटेल्स। ठीक है, तो अगर आप है तो यहाँ पर लिखिए क्या है। ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो वेदर यू पोजेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट ऑफ पीजी डिग्री, तो अगर आप लोगों ने किया है तो यस पर क्लिक कीजिए, अगर नहीं किया है तो नो पर। वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, नो। ओके, तो यहाँ पर फिर से ये सिक्योरिटी पिन डालना होगा। ओके, तो ये सारे फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। ओके, तो यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोगों को ये सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो पहले फोटोग्राफ को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर साइज क्या है कि 10 to 200 के बी। ओके, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ओके, तो इसको हम लोग जूम आउट और जूम इन करके इसको सेटअप कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया, और ये अपलोड पर क्लिक करेंगे। ओके, तो इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, अब सिग्नेचर, हमारा एक सिग्नेचर है। ओके, हो गया है। डन पर क्लिक कीजिए। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो ये भी सक्सेसफुली अपलोडेड हो गया है। ओके, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ठीक है जो मैंने डाला है वो ठीक से नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप दोबारा इसको क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद फिर से सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, जो आप डालना चाहते हैं। ओके, तो यही है। यहाँ पर डन पर क्लिक कीजिए। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कीजिए। ओके, तो अपडेट पर जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको पिन नंबर डालना होगा, जो सिक्योरिटी पिन यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म, फाइनली हम यस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर फाइनल रिव्यू के लिए वो लोग बोल रहे हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा देगा आपका फोटो सिग्नेचर। ठीक है, तो मैंने सारे चेक कर लिया है। माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी एजुकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, एग्जामिनेशन सिटीज, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पर्सन विद डिसेबिलिटी और अप्लाइड फॉर। ठीक है, तो ये सारे मैंने चेक कर लिया है। यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। तो एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना होगा। ओके, तो जैसे ही आप लोग यस पर क्लिक करोगे, ओके, तो आपको यहाँ पर करंट स्टेटस दिखाई दे रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, और फी पेमेंट जो है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो आपको फी पेमेंट करना होगा। तो उससे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि योर ईमेल आईडी योर टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद ठीक है, तो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन है वो डालना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। ओके, तो डालने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ठीक है, प्लीज चेक ओटीपी सेंड ऑन योर ईमेल। ओके,
तो हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ठीक है, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है तो वहाँ पर आप लोग चेक कीजिए। ठीक है, एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, यहाँ पर डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। ओके, तो वेरीफाई हो गया है। क्लिक हियर टू गो टू होम। ओके, तो हम होम पेज पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को देखा जा रहा है कि पे एग्जामिनेशन फी। ठीक है, तो आप जिस कैटेगरी को सिलेक्ट किया है तो उस हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को पेमेंट देखा जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके, तो ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। ओके, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके करना होगा, एक पॉपअप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ओके, तो हम एसबीआई से पेमेंट करेंगे तो एसबीआई पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट। ओके, तो एसबीआई नेट बैंकिंग, आदर्स डेबिट कार्ड, ओके, अदर बैंक डेबिट कार्ड, यूपीआई और अदर बैंक नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो आपको चार्जेस लगेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा 15.58। ठीक है, तो ये आपको एक्स्ट्रा डालना होगा। अगर आप नेट बैंकिंग से करोगे तो आपको चार्जेस नहीं लगेगा। ओके, तो डेबिट कार्ड से करोगे तो आपको चार्जेस नहीं लगेगा, यूपीआई से करोगे तो आपको चार्जेस नहीं लगेगा। तो हम यूपीआई से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्यूआर कोड को जनरेट करेंगे। ओके, तो इस क्यूआर कोड को हम लोग स्कैन करके हम लोग पे करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने क्यूआर कोड को यहाँ पर स्कैन कर लिया है। ओके, तो पेमेंट हो गया है। तो अब हम वेट करते हैं। ओके, तो पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया है। ओके, तो हम ओके पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को देखा जाएगा कि सक्सेस हो गया है। ओके, कंप्लीट ट्रांजेक्शन विद इन। तो इस तरह से आप लोगों को आ गया। अब फिर से लॉगिन करना होगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से एक प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे कि जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको एक बार क्लियर कीजिए। ओके, तो हम यहाँ पर उसको हिस्ट्री को एक बार क्लियर कर देते हैं। ओके, तो क्लियर करने के बाद आपको दोबारा जो प्रॉब्लम है वो नहीं फेस करना होगा। तो हम इसको दोबारा क्लिक करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, पासवर्ड जनरेट हो गया है, तो हम अब यहाँ पर साइन इन करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन नंबर मैंने कॉपी किया था, इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। और ओके, अब हम साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही साइन इन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट। ओके, और फीस पेमेंट कंप्लीट। तो हम लोग डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पर क्लिक करेंगे। ओके, तो आपको ईमेल और मैसेज भी आ जाएगा कि सक्सेसफुली हो गया है। ओके, तो इसको हम लोग प्रिंट करके रखेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो अभी तक नहीं हो रहा है तो आप लोग बाद में भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा तो हो गया है। ओके, तो ओके पर क्लिक करेंगे तो 100% डाउनलोड। यहाँ पर कॉन्फर्मेशन पीडीएफ है। ओके, तो ये हो गया। तो हम लोग यहाँ पर सेव करके रख देंगे इसको। हो गया है। अब क्या करना होगा, अब एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया और कुछ नहीं है। तो आप लोग बैक पर क्लिक कीजिए और बैक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉग आउट पर क्लिक कीजिए। ओके, तो यस पर क्लिक कर दीजिए। तो सक्सेसफुली लॉग आउट हो गया है। तो आप लोगों को अब अच्छे से पढ़ाई करना होगा। ठीक है, पढ़ाई करके ये जो नेट जीआरएफ जो एग्ज़ाम है इसको क्रैक करना होगा। तो क्या आप कर पाओगे? यस, वी कैन डू इट। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन पर। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। अब तो पढ़ाई शुरू कर दो यार, अब कितना लेट करोगे? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।